हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पे। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला और स्वागत करते हैं आज आपका इस नए सबसे बेहतरीन सेशन पे, जिसपे हम बात करेंगे मानव के विकास के बारे में। मैंने आपको बहुत सिंपल बताया था कि मनुष्यों में ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, हम सरीसृपों से बने और सरीसृप से स्तनधारी बने। स्तनधारियों में पहला स्तनधारी श्रीव लाइक छुछुंदर जैसा एक जीव पहली बार स्तनधारी बना था और उन स्तनधारियों में से मनुष्य बन गया। अब मनुष्य के लिए सबसे पहले मैं आपको पूर्वजों के नाम याद करा देता हूं, फिर उनके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। देखो बच्चे, अगर हम दुनिया की बात करें कि हमारे सबसे पुराने पूर्वज का नाम क्या था, पूर्वजों के नाम आपको पता है। जैसे मैं अपने पूर्वजों के नाम लगभग जानता हूं, अपने दादा परदादा उनके ऊपर के नाम जानता हूं, तो आपको भी मनुष्यों के पूर्वजों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे सबसे पहले पूर्वज कौन थे। आपको पता है? सबसे पहले ये नाम रख लो, ड्रायोपिथेकस। सबसे पहले पूर्वज हमारे जो हुए उनका नाम था ड्रायोपिथेकस। ये उनकी कुछ खास बातें हैं जो हम बताएंगे बाद में। पूरी तरह से बंदरों जैसे दिखाई देते थे, बंदर ही थे। इसके बाद हमारे कुछ पिथेसन मिले, रामापिथेकस। रामापिथेकस ये भी हमारे मनुष्यों के समय, हमारे मनुष्यों के पूर्वज थे। तीसरे नंबर पे बेटा उनके बाद जो आए उनका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेसिन या ऑस्ट्रेलोपिथेसिन। ये भी हमारे पूर्वजों के ही नाम थे, लिखते चलना बहुत जरूरी है। चौथे नंबर पे फिर बेटा ऑस्ट्रेलोपिथेसिन के बाद हम पहुंचते हैं होमो हैबिलस में। होमो हैबिलस में हम होमो हैबिलस में पहुंचते हैं, हैबिलस। इसके अलावा उसी समय पे एक और नाम थे जिनका नाम था मेरे बच्चे होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस हमारे मनुष्यों के नाम थे। ठीक है, इसी समय पे एक और नाम आता है, पांचवें छठवें नंबर पे नाम आता है होमो इरेक्टस के टाइम पे, जिनको हम कहते हैं बेटा पेकिंग मानव। क्या कहते हैं हम इसे? पेकिंग मानव। पेकिंग मानव के अलावा एक और नाम जो बहुत फेमस है उसे अपन कहते हैं जावा मानव, जो दुनिया में आज तक इतिहास मिले हैं। जावा मानव के अलावा जो हमारे पूर्वज और थे उनमें से एक नाम था बेटा क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन के बारे में माना जाता है दुनिया का सबसे दिमागदार इंसान क्रो-मैग्नन। इसके अलावा सातवें नंबर पे हम फिर मानते हैं निएंडरथैलिस। निएंडरथल मानव, निएंडरथैलिस मानव जिसे अपन मानते हैं। और आठवें नंबर पे फिर आज हम अपने आप को मानते हैं जिनका नाम था होमोसैपियंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं कहानी। बेटा मैंने आपके पूर्वजों के समस्त नाम यहां पर लिख दिए हैं। ये सारे नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। हमारा सबसे पुराना पूर्वज कौन था बच्चा? ड्रायोपिथेसिन। उसके बाद कौन था? रामापिथेकस। उसके बाद कौन? ऑस्ट्रेलोपिथेसिन। उसके बाद कौन? होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, पेकिंग मानव, जावा मानव, क्रो-मैग्नन, निएंडरथैलिस मानव, होमोसैपियंस। है ना इंटरेस्टिंग? है ना? नजमी खान को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद बच्चे। ठीक है, चलिए अब आज की बात करते हैं। ठीक है, तो ये कहानी आज की इस तरीके से चलेगी। सो स्टार्ट करते हैं कि आखिर इस चिंपांजी से हम इस मनुष्य की तरफ में बने कैसे और कैसे आज कंप्यूटर चला रहे हैं। अगर आज हम इसी अवस्था में होते तो कैसे होते, सोच के देखो। अगर आज हम यहां पर इसी अवस्था में होते तो कैसे होते, तो सोच के देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेशन में आपको एक एक इमेज, एक एक फोटो दिखाकर आज आपको इंटरेस्टिंग वे में ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा। सबसे पहली कहानी लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व, लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोपिथेकस, इनका नाम था ड्रायोपिथेकस नामक एक वानर मानव दिखाई दिया। नाम क्या था? ड्रायोपिथेकस। पूरी तरह से बंदर था भैया, पूरी तरह से ड्रायोपिथेकस। ये देखो ड्रायोपिथेकस। लेकिन इसे मनुष्य का पूर्वज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बंदरों के इस तरह बैठकर नहीं चलता था, खड़े होकर चलता था ऐसे करके। तो इसके हाथ जो है जमीन में नहीं रहते थे, इसके हाथ जमीन पे नहीं रहते थे। ठीक है, तो जमीन पे नहीं रहते थे, तो ये है ड्रायोपिथेसिन। अब इसके हाथ बड़े हो गए तो धीरे धीरे खड़े होके चलने लग गया। और ये रामापिथेकस जो है अब ये पूरी तरह से खड़ा होने लग गया। बंदर 4 पैर वाला और मनुष्य 2 पैर 2 हाथ वाले में, इनमें जो बड़ा बदलाव हुआ बस यही वानर से मनुष्य का विकास है।
बस इतना सा विकास। डायग्राम में देखिए ये पूरी तरह से बंदर जैसा दिख रहा है, लेकिन इसके हाथ बंदरों से लंबे हैं, हाथ बंदरों से लंबे हैं, और ये फिर बन गया इसके जैसा, जिसके हाथ अब खड़े होकर चलने लग गए। ये थोड़ा सा खड़े होकर चलना स्टार्ट कर दिया, और जैसे जैसे ये खड़े होकर चलना स्टार्ट किया, ये ड्रायोपेथिकस से रामापेथिकस में कन्वर्ट हो गया, ड्रायोपेथिकस से रामापेथिकस में कन्वर्ट हो गया। आइए बात करते हैं भैया। तो हमारे पास दो पूर्वज थे, पहले का नाम है ड्रायोपेथिकस, क्या नाम है? ड्रायोपेथिकस, 15 मिलियन वर्ष पूर्व, और दूसरा नाम था जिसे अपन कहते हैं रामापेथिकस। ये रामापेथिकस जो दूसरा नाम हमने यहां पर लिख दिया, रामापेथिकस। बहुत बढ़िया। इनके शरीर पूरे बालों से भरे हुए थे, इनका जो शरीर है पूरी तरह से बालों से भरा हुआ था, गोरिल्ला चिंपांजी जैसे चलते थे, पर मनुष्य के पूर्वज तो पूर्वज ही थे। तो क्या हुआ कि अगर हम चिंपांजी जैसे दिखते थे हमारे पूर्वज, तो क्या पूर्वज पूर्वज नहीं कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे, पूर्वज तो पूर्वज हैं। बहुत बढ़िया। रामापेथिकस जो है वो अधिक मनुष्य जैसा था, जबकि जो ड्रायोपेथिकस है वो बंदर जैसा था। मैंने लिख इसलिए दिया है ताकि आपको देखकर और क्लियर हो जाए। चलो समझो, एक बार फिर समझो। ये ड्रायोपेथिकस सबसे पुराना, ये कैसा दिखाई देता था? ये वानर जैसा था, ये वानर जैसा था, बिल्कुल वानर जैसा पुराना था, ये ज्यादा पुराना यही है। अब थोड़ा सा नया कौन है? रामापेथिकस। ये अधिक मनुष्य के जैसा था, थोड़ा बहुत हम माने तो ये थोड़ा ज्यादा मनुष्य के जैसा था, रामापेथिकस। ठीक है, रामापेथिकस जैसा है यहां पर, ये हो गया अधिक मनुष्य के जैसा। बहुत बढ़िया, ये दो कहानियां हो गई। अब हम तीसरी कहानी पे पहुंचे, अब हम तीसरी कहानी पे पहुंचे। तीसरी कहानी के पास अगर हम पहुंचे तो यूथोपिया, तंजानिया, इन कुछ जगहों पर आज मानव की अस्थियां मिली हैं। यूथोपिया, तंजानिया पे मानव की आज की अस्थियां मिली हैं, और उन अस्थियों से पता चला है कि ये लोग जो हैं ऑस्ट्रेलोपिथेसिन थे, जो 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व मानव के समान दिखाई देते हैं। और ये लोग संभवतः 4 फुट से बड़े नहीं थे, किंतु खड़े होकर सीधे चलते थे। हमें एक एविडेंस मिला यूथोपिया और तंजानिया पे कि भैया 4 फीट के मनुष्य थे, लेकिन ये खड़े होकर चलते थे, और ये जो है 3 से 4 मिलियन वर्ष पहले की बात है। अरे कितने साल पहले की बात है? 3 से 4 मिलियन वर्ष पहले की बात है कि ऐसा हुआ था। मान लिया मैंने, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद किसका इतिहास पता चला? फिर इतिहास पता चला लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व, लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेसिन का पता चला। किसका पता चला? ऑस्ट्रेलोपिथेसिन पता चला। और ऑस्ट्रेलोपिथेसिन जो है ये ज्यादा मनुष्य के जैसा था, और यह प्रारंभ ही पत्थर के शिका हथियारों से शिकार करते थे, लेकिन खाते फल ही थे। ऑस्ट्रेलोपिथेसिन, ऑस्ट्रेलिया के लोग, जैसे यहां पर कभी क्रिकेट मैच देखा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का? ऑस्ट्रेलिया के लोग कैसे होते थे? लड़ाकू। रिकी पॉन्टिंग को वगैरह को देखो जाकर, कितने लड़ाकू थे। वैसे ये भी लड़ाकू थे। पत्थरों का उपयोग करना किसने सिखाया? पत्थरों का उपयोग ऑस्ट्रेलोपिथेसिन से नहीं सिखाया। लेकिन खाते क्या थे? खाते थे मेरे बच्चे ये लोग फलों को। मैं आखिरी में पूरा कंक्लूजन निकालूंगा, लेकिन आज डायग्राम दिखाना है ना आपको, तो ये डायग्राम देखो मनुष्यों के जैसा कैसे खड़ा है। देख रहे हो? अपने पूर्वजों को देखो जरा कैसे खड़े हैं। ये देखो, ये बच्चों को कैसे पकड़ के रखा। ये ऑस्ट्रेलोपिथेसिन है भाई साहब, ये ऑस्ट्रेलोपिथेसिन है। खड़े होकर चलता था, मनुष्यों जैसा दिखता था, पत्थरों का उपयोग करता था, लेकिन फलों को खाता था। ये ऑस्ट्रेलोपिथेसिन है। अब ये कौन बैठा जी? ये कौन बैठा है? ये है हमारा होमो हैबिलस। ये कौन है? होमो हैबिलस। तो होमो हैबिलस जो है भाई, खोजो गई अस्थियों में कुछ अस्थियां भिन्न भी थी। इस जीवमान को पहला मानव जैसा प्राणी माना गया। पहला मानव जैसा प्राणी इस दुनिया में। इससे पहले सब बंदर थे।
रामापिथेसिन बंदर हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेसिन बंदर हैं, ड्रायोपिथेसिन बंदर हैं। मनुष्यों के जैसा पहला प्राणी कौन सा दिखाई दिया? तो ह्यूमंस लाइक पहला प्राणी दिखाई दिया होमो हैबिलस। होमो हैबिलस इज द फर्स्ट ह्यूमन लाइक एप। ह्यूमन के जैसा दिखने वाला बंदर, मानव जैसा प्राणी इस दुनिया में आया, उसका नाम रखा गया होमो हैबिलस। तभी उसे होमो नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? होमो नाम दिया गया। ये पहला ह्यूमन था। बहुत बढ़िया। दिमागी क्षमता बताई गई कि 650 से 800 सीसी के पास था। ये भी मांस नहीं खाते थे। होमो हैबिलस पत्थरों का अच्छा उपयोग करते थे, लेकिन ये मांस नहीं खाते थे। ये थे हमारे होमो हैबिलस। ठीक बात है। आखिरी में कंक्लूजन करूंगा, पहले डायग्राम देख लो सभी का, फिर मैं आखिरी में कंक्लूजन करूंगा। फिर कहानी कहां पहुंची? अब कहानी पहुंची होमो हैबिलस के बाद होमो इरेक्टस पे। अरे किधर पहुंची जी? होमो इरेक्टस पे। अपने पूर्वजों के बारे में पढ़ने में अगर इंटरेस्टेड नहीं हो ना तो बहुत गलत कर रहे हो। होमो इरेक्टस तक पहुंच गए। कौन है भैया? पूरी तरह से ह्यूमन जैसा दिखता था। देखो कैसे बेचारा पत्थरों का उपयोग कर रहा है। ये है होमो इरेक्टस। आग का आविष्कार हो गया था, मनुष्यों जैसे दिखाई देते थे। 1951 के आसपास जावा में खोजे गए होमो इरेक्टस। 1.5 बिलियन मिलियंस ईयर एगो मस्तिष्क बड़ा था, मांस खाता था। यही है जो आज मांस खाता है। होमो इरेक्टस पहली बार मांस खाया है। इससे पहले के लोग मांस नहीं खाते थे। आग का आविष्कार होमो इरेक्टस ने किया था। दिमाग तेज था भैया। 900 सीसी का ब्रेन था इसके पास। कितना सीसी का ब्रेन था? 900 सीसी का ब्रेन था इसके पास। तेज दिमाग, ये है होमो इरेक्टस। बहुत बढ़िया, याद करवाऊंगा थोड़ी देर के बाद। अभी फोटो में और कुछ देखो, और फोटो देखें तो पता चला फिर एक और दिमागदार इंसान आया। नाम रखा निएंडरथैलस। क्या नाम रखा गया? निएंडरथल। ये लगभग 1400 सीसी के आकार का था भैया इसका ब्रेन। 1400 सीसी। ये है निएंडरथैलिस। छाल पहनने लग गया, शर्म आने लग गई इसको, ये रीति रिवाज बनाने लग गया, इसमें लोगों से दुख होने लग गया। जब इसके पूर्वज मरते, जब इसके साथी लोग मरते थे ना, ठीक है, जब इसके साथी लोग मरते थे ना तो ये दुखी होने लगा, उसे दफनाने लगा। रीति रिवाज बन गए। अब जानवर मरते थे तो इंसान मरते हैं, उन्हें दफनाने लगा। रीति रिवाज आ गए। और जितना दिमाग था भैया, देखो गौर से, दिख रहा है ना तुम्हारी तरह कि नहीं दिख रहा है? छाल पहनने लगा कि ओ हो बिना कपड़ों के जीवन नहीं है। और तब से लेकर आज तक, इस छाल से लेकर इस डाउटनेट की टी शर्ट तक, यही है मनुष्यों का विकास। अन्यथा जैसे ये छाल पहन रहे हैं, आज हम भी छाल पहन के झिंगा लाला हु कर रहे होते। बात समझ में आ रही है? तो ये जो कर रहे हैं भैया, इसी को कहते हैं विकास। ठीक है, गजब का आदमी है भैया ये। तो 1 लाख साल से 40,000 वर्ष पूर्व निएंडरथैलिस रखते थे। ये मृतकों को जमीन में गाड़ते थे, खालों का इस्तेमाल करते थे। और इनको दुख होता था कि कोई इनका जब अपना मरता था ना जी, जब इनका कोई अपना मरता था, दुख होता था इनको कि भैया क्यों मर रहा है यार, बच जा, क्यों मर रहा है ये। तो ये मानव विकास की कहानी यहां पे पहुंचती है। सबसे लास्ट में हम पहुंचते हैं होमो सैपियंस। मानव अफ्रीका में विकसित हुआ। सबसे तेज दिमाग अफ्रीका में बनने वाला मानव होमो सैपियंस, जो आज हम हैं। वो दिन भी क्या दिन थे, ना पढ़ना पड़ता था ना कुछ, बस छाल पकड़ के घूमते रहो, यहां खाए वहां खाए, जिए पड़े रहे। तुम भी उसी स्थिति में जाना चाहते होगे कि भैया ये जैसे यहां पे चल रहा है कि ये बढ़िया देखो कपड़े पहनना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कपड़े पहना, कुछ लोगों ने नहीं पहना, कुछ लोगों ने चित्रकारी करना शुरू कर दी। तो होमो सैपियंस वो था जो कृषि करने लगा, जो चित्रकारी करने लगा। आधुनिक मानव पैदा हुआ और लगभग 10,000 वर्ष पूर्व कृषि करना स्टार्ट कर दिया। 18,000 वर्ष पूर्व चित्रण करना शुरू कर दिया, चित्रों को बनाना शुरू कर दिया। यह मनुष्यों का इतिहास है और इस तरीके से हम इस इतिहास के बारे में पढ़ते हैं।
पर मैं इसको अभी आपको एक फ्लो चार्ट शॉर्टकट के मेथड से आपको पढ़ाता हूं। हल्का हल्का मोटा मोटा समझ में आ गया कि कौन कब कहां कैसे, डायग्राम देख लिए, आ गया सुकून पूर्वजों से मिलके? जल्दी बोलो भैया कि आ गया सुकून ना, कि भैया आपके पूर्वज थे ये लोग और ये लोग दिखते हैं, पूर्वजों को देख के कुछ तो सुकून मिला ही होगा। ठीक है, अब तो कुछ तो सुकून मिला होगा ना। अब बता दे डिटेल में, आ जाओ शुरू भाई। मनुष्यों का इतिहास कितने साल पुराना? तो आप सबसे पहले लिखेंगे ड्रायोपिथेसिन। ऐसे ही लिखना, सारे के सारे लिखना शुरू कर दो एग्जाम में। पिथेस्कस, ड्रायोपेथिकस। ड्रायोपेथिकस कितने वर्ष पुराना था भैया? 15 मिलियन ईयर एगो, 15 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, ये जो है अधिक वानर के जैसा था, अधिक वानर जैसा था, लेकिन मनुष्यों के जैसा थोड़ा बहुत था, इसलिए अधिक वानर जैसा इसमें हमने लिख दिया। ये ऑस्ट्रेलोपिथेसिन है। ठीक है भाई, ज्यादा ना बात नहीं पता मुझे इसके बारे में। रामापिथेकस, दूसरा पूर्वज कौन है? कमेंट सेक्शन पे रोर करो, अपने पूर्वजों का नाम लिखो। ये दोनों 15 मिलियन पूर्व मिले थे। ये जो रामापिथेसिन था भैया, ये अधिक मानव जैसा था, ये अधिक मानव जैसा था। ज्यादा मानव जैसा कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथेसिन की आपका रामापिथेकस। रामापिथेकस अधिक पूर्वज जैसा था। ठीक बात है। तीसरी कहानी, इसके बाद यूथोपिया, इथोपिया जिसे अपन कहते हैं, एवं तंजानिया में लिखते चलना, ऐसी फ्लो चार्ट बनाया जाता है। तंजानिया में 4 मिलियन 3 to 4 मिलियन ईयर एगो, 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व 4 फीट के मनुष्य मिले। और 4 फीट के मनुष्य जो कैसे चलते थे? बंदरों के जैसे नहीं, खड़े होकर चलते थे। दूसरी बात समझ में आ गई कि खड़े होकर कौन चलता था जी? यूथोपिया एंड तंजानिया का मनुष्य। यूथोपिया एंड तंजानिया का मनुष्य जो है, ये यहां पर लिखा हुआ रहता है इस तरीके से। तीसरा स्टेटमेंट आता है। चौथे स्टेटमेंट पे पहुंचते हैं। पढ़ाई पे फोकस करो। ये भैया कोई काल्पनिक बात नहीं है, मन का राजा। ये सारे चीज इवेंट मिले हुए हैं, ये सारे इवेंट मिले हुए हैं, ये सारे इवेंट हमारे भूगर्भ के इतिहास में छपे हुए हैं सारे कुछ। उन सब में ये चीज लिखा हुआ है, उन सब में इन सब के बारे में लिखा हुआ है, तो आप इसकी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो चौथे नंबर पे हमारे पास अगला नाम आया बेटा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब भैया ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है, ये लगभग 2 मिलियन ईयर एगो के पहले की बात है। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में 2 मिलियन वर्ष पूर्व क्या लिखा? इसने लिखा पत्थरों का उपयोग करते थे, पत्थरों का उपयोग किया, पत्थरों का उपयोग किया, लेकिन जो है फल खाते थे। यह भी पूछा जाएगा, फल खाते थे। यह बात निकल कर आ गई हमारी ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। किसके बारे में आ गई बेटा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में आ गई कि भैया पत्थरों का उपयोग तो करते थे पर फल खाते थे। यह बात हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में बता दी। ठीक बात है। अब हम पहुंचते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे बेटा हमारा अगला पूर्वज था जिसका नाम है होमो हैबिलस। होमो हैबिलस के बारे में कहा जाता है कि पहला वानर मानव, पहली बार पहला मानव जैसा प्राणी, पहला मानव जैसा प्राणी, ह्यूमन लाइक एप, मानव जैसा प्राणी, दुनिया में पहला प्राणी जो एकदम आज के मनुष्यों जैसा दिख सकता रहा होगा, उसका कंकाल मिला। और ये कंकाल जो है भैया होमो हैबिलस के लिए आता है, पहला मानव जैसा प्राणी। कितना ब्रेन था जी? 650 से 800 सीसी यानी क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी, ब्रेन की क्षमता जबरदस्त थी बाबू उसकी, क्रेनियल कैपेसिटी थी। लेकिन यह भी शाकाहारी था, यह भी शाकाहारी था, मांस नहीं खाता था, शाकाहारी था। किसके बारे में बात कर दी? होमो हैबिलस। किसके बारे में बता दिया? होमो हैबिलस के बारे में बता दिया। जल्दी से लिखो।
6वें नंबर का पॉइंट, होमो हैबिलस के बाद बेटा हमारा अगला नाम है होमो इरेक्टस। ये जितने भी लोग बकवास करते हो ना, सबको मैं ब्लॉक करवा दूंगा। ये कोई चैट बॉक्स नहीं है कि तुम्हारे यहां पर आके बकवास करते रहोगे। चुपचाप जो पढ़ा रहा हूं, अगर उसमें पढ़ाई पे मन लग रहा है तो पढ़ लो, अदरवाइज आई विल ब्लॉक यू। ये बात बिल्कुल ध्यान से रख लो, ठीक है। कोई बकवास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, मजाक मस्ती करने के लिए नहीं आया इधर में। चीजों को बेहतर वे में पढ़ सकते हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ सकते हो दफा हो जाओ इधर से। एकदम सीरियस वे में पढ़ने का मन करे तो करना, अदरवाइज चले जाओ। तो नाम आया भैया होमो इरेक्टस, ठीक है भाई। होमो इरेक्टस के बारे में कहा जाता है कि ब्रेन कितना था इसके पास। होमो इरेक्टस का ब्रेन भैया बहुत तगड़ा था, 900 सीसी का ब्रेन, 900 सीसी का ब्रेन था इसके पास में, ठीक है भाई। 900 सीसी का ब्रेन था। आग का उपयोग किया इसने आग का उपयोग किया। और क्या बात बताई, होमो इरेक्टस आग का उपयोग किया और सामान्यतः ये मांस खाते थे। तो दुनिया में पहली बार मांस खाने वाला जीव कौन था? मांस खाने वाला जीव होमो इरेक्टस था। कौन था बेटा? होमो इरेक्टस था। समझ रहे मेरी बात? तो यहां पर इस पॉइंट को होमो इरेक्टस कहते हैं, ठीक है भाई। होमो इरेक्टस के समय ही, इसी समय पे कुछ खास मानव और देखे गए जिनका नाम था जावा मानव। एक और नाम देखा गया खासकर जिसका नाम था पेकिंग मानव। इनका नाम भी पढ़ के रखना, और इन दोनों का भी लगभग 900 सीसी का ही ब्रेन था। इसी समय के थे, होमो इरेक्टस के समय ही थे जब इनके पास जावा मानव, पेकिंग मानव, दोनों मानव यहां पर दिखाई देने का है, होमो इरेक्टस कहते हैं। 7वें नंबर पे बेटा जब ये सब कुछ हो गया तो हमारे पास निएंडरथैलस। अब जो निएंडरथैलस था ये आधुनिक मानव माना जाता है। लगभग 1400 सीसी का ब्रेन बेटा, 1400 सीसी का ब्रेन। छाल को पहनते थे, छाल को पहनते थे, कपड़े पहनते थे, छाल पहनते थे। ये बात आ गई। मुर्दों को, जो मर जाते थे, मुर्दों को क्या करते थे? दफनाते थे। तो यार मुर्दों को दफनाते थे, ठीक बात है, मुर्दों को दफनाते थे। ये निएंडरथैलिस की कहानी है। किसकी कहानी है? निएंडरथैलिस की। इसमें फीलिंग आने लग गई, इनमें भावनाएं जागने लग गई। अब ये मुर्दों की तरह मरे हुए नहीं रहते थे, ये प्रजाति बनाने लग गए, ये कॉलोनियां बनाने लग गए। इनमें एक जीव से दूसरे जीव के बीच में सांत्वना आ गई। इन्हें पता चलने लग गया कि ये भी ठहरा मनुष्य है, ये मेरा अपना है, इसके साथ रहूंगा तो अच्छे से रहूंगा, कॉलोनी बना के रहूंगा, बिखर बिखर के नहीं रहूंगा, सब कुछ अच्छे से रहेगा, समाज को जोड़ के रखेंगे, मरेगा तो दुख मनाएंगे। ये सारे विकास जो है निएंडरथैलिस की बात आई। और सबसे आखिरी में हम आ गए बेटा होमो सैपियंस में। होमो सैपियंस मॉडर्न का लगभग 75,000 वर्ष पहले की बात है। 75,000 वर्ष पहले की बात है होमो सैपियंस की। और ये आधुनिक मानव में बेटा लगभग माना जाता है कि 1350 सीसी का ब्रेन है हमारे पास। वैसे ये फ्लैक्चुएट हो सकता है, आप 1350 से 1450 तक लिख सकते हैं, पर अगर आपके ऑप्शन में 1400 लिखा हुआ रहे तो आप निएंडरथैलिस ही टिक करना, पर उसके अलावा कुछ और ऑप्शन में आता है तो आप होमो सैपियंस लिखना। इतना सीसी का ब्रेन था हमारे पास। इसके बाद हमारे पास अगली कहानी पे जब आता है तो 9वें नंबर पे लिखते हैं बेटा कि 18,000 वर्ष पहले, लगभग 18,000 वर्ष पहले जो है ना, हमने गुफा में चित्रकारी करना शुरू की। 18,000 वर्ष पहले हमने चित्रकारी करना शुरू की। चित्रकारी हुआ गुफा में चित्रकारी करना शुरू की। और लगभग 10,000 वर्ष पहले जो है, पहले से खेती करना शुरू की। पहले से क्या करना शुरू हुआ है बेटा? कृषि प्रारंभ हुआ।
हमने कृषि प्रारंभ किया, फिर जानवरों को पालना सीखा और बाकी की कहानियां फिर हम लोग पढ़ते रहते हैं। और ये इस तरीके से इस चैप्टर का सबसे जबरदस्त पार्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन विकास, ये निकल कर आता है। हमारा सबसे पुराना पूर्वज बेटा ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथैलिस एंड होमो सेपियंस, ये सीक्वेंस कई बार पूछा जाता है। यह सीक्वेंस कई बार पूछा जाता है, आपको कई बार ऐसे ही लिखना है, यही आपका सीक्वेंस होगा, यही आपका पैटर्न होगा। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जिस हिसाब से मैंने आपको लिखाया है, अगर आपने इसे लिख दिया पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। सचिन कुमार, सीसी का मतलब होता है क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियल मतलब क्या होता है? ब्रेन का अग्र मस्तिष्क का मुख्य भाग जो ऐसा गोल 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 घूमा होता है, उसे क्रेनियल कहते हैं। उसकी जितनी ज्यादा क्षमता होगी उतना ज्यादा दिमाग है, उसकी जितनी कम क्षमता होगी उतना कम दिमाग है। और ये क्रेनियल कैपेसिटी सभी जानवरों में मनुष्य की सबसे ज्यादा होती है। और हम भी अपने पूर्वजों से धीरे धीरे स्मार्ट होते जा रहे हैं। जब होमो हैबिलस आया था लगभग 650 सीसी का ब्रेन था, फिर होमो इरेक्टस आया 900 सीसी का ब्रेन हुआ, निएंडरथैलिस आ गया 1400 सीसी का ब्रेन था, और एक और मानव था जिसका नाम मैंने क्रो-मैग्नन रखा था। ये क्रो-मैग्नन, ये मानव याद रखना, इसका तो भैया माना जाता है कि 1500 से 1600 सीसी का ब्रेन था। 1500 से 1600 सीसी का ब्रेन था। तो बहुत तेज दिमाग, अलग अलग जीवों में अलग अलग थे। इनका सीक्वेंस बहुत पूछा जाता है, और इस सीक्वेंस को अगर आपको याद हो गया तो कमेंट सेक्शन पे जोरदार रोर कह दीजिए भैया ये ब्रेन का पार्ट है, उसकी क्षमता है। उस क्षमता का कितना उपयोग आप करेंगे ये एक अलग बात है। उस क्षमता का आप कितना उपयोग करेंगे ये एक अलग बात है, पर क्षमता तो है। तो भगवान ने तुम्हें 1400 सीसी का ब्रेन दिया है, 1450 सीसी का ब्रेन दिया है, और इतना तेज दिमाग का तुम उपयोग क्या कर रहे हो जी? हाय हेलो करने में, सिर्फ बातचीत करने पे? क्या नीट निकालने में हम ये उपयोग नहीं कर सकते? क्या इसे हम नीट निकालने में उपयोग नहीं कर सकते? तुम्हारे पास भी लगभग होगा ब्रेन 1400 सीसी का, हर इंसान के पास में होता है, और हर इंसान से इसी तरीके से ब्रेन की कैपेसिटी है। आप उपयोग कितना करते हैं इस पे डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी। गॉट माय पॉइंट? इस चैप्टर का अब एक आखिरी पार्ट बचा है। यह चैप्टर कवर हो गया। सारे बच्चों को यह ध्यान से एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने भैया होमो सैपियंस ऐसे ऐसे पढ़ा है। पूरा चैप्टर मैंने आपको बहुत शॉर्टेड वे में समझाने की कोशिश की है। बहुत बड़ा चैप्टर है। जब इसे मैं पेड क्लास में पढ़ाता हूं तो बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं, जैसे ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, विकास का संक्षिप्त विवरण, बहुत डिटेल में बच्चों को मैं पेड क्लास में पढ़ाता हूं। दूसरी बात, जैसे कि हमारे पास में दूसरा पॉइंट आता है कि भैया दूसरा विकास एक और होता है जो हमारा सरीसृपों का विकास, पौधों का विकास, ये सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं। तो अगर आपको उसको पढ़ना हो तो आप हमें क्रांति बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स के ऊपर में लिंक है, उस लिंक को पढ़िए, उस लिंक को देखिए, वहां पे जाके ज्वाइन करिए और ज्वाइन कर लीजिए आप हमारे बैच को जिसका नाम है क्रांति बैच। एक आखिरी पार्ट, विकास का एक और प्रमाण बच गया, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आखिरी में दिया है तो आखिरी में पढ़ाता हूं, अदरवाइज मैं इसे बीच में भी डाल के कई बार पढ़ाता हूं। ये चैप्टर को मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करता हूं इस चैप्टर पे, कभी कोई टॉपिक आगे कभी कोई टॉपिक आगे पीछे करके पढ़ा देता हूं। पर यूट्यूब में मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। यूट्यूब में मैंने सीक्वेंस वाइज एनसीईआरटी पढ़ाई है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पेड क्लास में मैं कभी भी कुछ भी टॉपिक बढ़िया से पढ़ा देता हूं, उसका सीक्वेंस मैंने अलग रखा हुआ है। पेड क्लास में आप एक अलग तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चलिए बॉस, आगे बात करते हैं। अब हमारे पास एक आखिरी पार्ट है, ठीक है? तो हम यहां पर बात करते हैं कि मनुष्य एवं बंदरों के बीच का संबंध, के मध्य संबंध, ये एक आखिरी पॉइंट है इस चैप्टर का कि क्या हमारे उसके बीच में कोई संबंध है। आप इस डायग्राम को देखिए, ये जो पहला डायग्राम लिखा हुआ है ये मनुष्य जो है वयस्क है, वयस्क यानी कम से कम बड़ा है थोड़ा सा, ये वयस्क मनुष्य है। और ये जो है ये चिंपांजी है, ये बंदर है, ये चिंपांजी है,
और उसका शिशु है। और तीसरा वाला जो बना हुआ है ये डायग्राम, ये बना हुआ है बेटा चिंपांजी यानी बंदर और चिंपांजी का वयस्क बना हुआ है। अब आप कहेंगे ये क्या बता रहे हैं आप, अब आप कहोगे ये क्या बता रहे हैं आप, तो अब हम यहां पर ये बात करने जा रहे हैं। आप इस मनुष्य को देखो, इस मनुष्य की खोपड़ी को देखो, पूरा मुंह देखो, और खासकर इन दो हड्डियों को देखो, जबड़ा वाली, एक का नाम है, ऊपर वाली का नाम मैक्सिला और नीचे वाली जबड़ा वाली हड्डी का नाम है मैंडिबल। ठीक है, मैक्सिला मैंडिबल, मैक्सिबल मैंडिबल, मैक्सिला और मैंडिबल दो हड्डियां हैं। कभी आईने के पास जाकर खड़े होकर देखो और इस मैंडिबल को थोड़ा सा आगे खसकाना, आगे खसकाना, ऐसे आगे खिसका के ऐसे करके देखना। जब तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम हूबहू बंदर के जैसे दिखाई दोगे। समझ रहे हो? तो यहां पर क्या हो रहा है, आप मनुष्य के जबड़ा की अस्थियों को देखिए और चिंपांजी के शिशु के जबड़े की अस्थियों को देखिए, दोनों अंदर है और दोनों जब अंदर है तो मनुष्य जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन जब यहां पर तीसरे नंबर पे चिंपांजी वयस्क को आप देखेंगे, जब चिंपांजी बड़ा होता है तो ये मैंडिबल आगे चला जाता है, मैक्सिला आगे चला जाता है। ये जब दोनों आगे जाते हैं, ये जब दोनों आगे जाते हैं तो चिंपांजी का निर्माण होता है। तो एनसीईआरटी कहती है या विज्ञान कहता है, यार हर दुनिया में ये विज्ञान है, हर दुनिया का इंसान बंदर ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप करके देखना इसको। तो चिंपांजी जो है वो मनुष्यों का पूर्वज है। इससे पता चलता है कि मनुष्य और वयस्क और चिंपांजी शिशु का जो जबड़े की अस्थियां, जिसे अपन मैक्सिला एंड मैंडिबल कहते हैं, मैंडिबल एक समान होता है। तो अगर एक समान दोनों की हड्डियां होती हैं तो हमें एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि भैया जब मैक्सिला और मैंडिबल लेकिन मनुष्य की और चिंपांजी की है, वयस्क में यह वृद्धि कर चिंपांजी बन जाता है, चिंपांजी जैसा दिखेगा। तो यह बात याद रखना कि हमें चिंपांजी से मनुष्य बनने के लिए आखिर करना क्या पड़ा। हमें चिंपांजी से मनुष्य बनने के लिए बस इतना करना पड़ा कि चिंपांजी का जो बच्चा था उसका जबड़ा आगे नहीं निकलता था, हमारा जबड़ा भी आगे नहीं निकाला। तो हम अगर अपने जबड़े को बाहर निकालना बंद कर दें, इस स्ट्रक्चर को आगे खींचना बंद कर दें, तो वही बात मनुष्य के निर्माण का कारण बनती है। समझ रहे मेरी बात? ये निर्माण होता है। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता आपको मन का राजा लग रहा हो, काल्पनिक होता तो मैं बिल्कुल इसे इतना डिटेल में नहीं बताता। ये पूरी फैक्ट प्रक्रिया है। दुनिया में जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे आपको पूरी दुनिया का इतिहास समझ में आने लग जाएगा। अगर आपको ये काल्पनिक लगता है तो मतलब आप गलत दिशा में पढ़ रहे हैं, मतलब आपको किसी गलत मतलब इंसान ने ढंग से नहीं पढ़ाया है, मतलब आपने इसको पूरा नॉलेज नहीं लिया है। अगर इतना कुछ पढ़ाने के बाद भी अगर आपको लगता है काल्पनिक, आप तो पहले दिन से चैप्टर को काल्पनिक कह रहे हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इज अ फैक्ट कि दुनिया में कुछ प्रूव कर सकता है कोई भी इंसान तो वो ये है। हां, मैं ठोस सबूत के आधार पर कह रहा हूं, ये सबूत है भैया। देखो ना कहां काल्पनिक लग रहा है। मनुष्य की हड्डी देखो, बच्चे की और चिंपांजी के बच्चे की हड्डियां देखो, दोनों में देखो कितनी समानता है, दोनों में देखो कितनी समानता है, एकदम समान है। ठीक है, अब इसके बाद नीचे वाले को देखो, ये चिंपांजी का वयस्क है जिसकी बस जबड़ा की हड्डियां बाहर आ गई, लेकिन जब वो शिशु जैसा था तो वो मनुष्य जैसा दिखाई देता था। जब वो शिशु जैसा था तो मनुष्य जैसा दिखाई देता था। बस इतनी सी बात आपके टॉपिक की है और कुछ इस तरीके से विकास वाला चैप्टर यहां पर द एंड हुआ। मुझे उम्मीद है चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। हमने पृथ्वी को पढ़ा, हमने ब्रह्मांड को पढ़ा, हमने जीवन को पढ़ा, हमने डार्विन को पढ़ा, हमने लैमार्क को पढ़ा, हमने औद्योगिक अतिकृष्णता को पढ़ा, हमने दुनिया भर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय पे बात की। मुझे उम्मीद है आपको ये सब चीज समझ में आई होगी, बहुत क्लियर हुआ होगा। और अब हम नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। बेहतरीन चैप्टर, बेहतरीन टॉपिक, और उस बेहतरीन से चैप्टर को अपन डिस्कशन करेंगे और बेहतरीन वे में।
तो मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और मानव के विकास की पूरी कहानी मैंने आज आपको पढ़ाई है, उस कहानी को डिटेल में पढ़ते हुए अपने घर अपनी कॉपी पे नोट जरूर बना लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ध्यान रखें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों से, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। लव यू ऑल। अपना बहुत ध्यान रखें। मानव विकास की शुभकामनाएं और बंदर से मनुष्य तक का सफर मुबारक हो आपको। लव यू ऑल। गुड नाइट।